नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी और फरवरी के 160 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके सारे पॉइंट आपके प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है और इसके सारे पॉइंट वन लाइनर है। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। वर्ष 2023 में भारत के 74वां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी होंगे। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है, तो ये संबंधित है समान श्रेणी के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने इस आरक्षण को वैध पाया है। रुद्रम क्या है? तो रुद्रम अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम यस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा बनाया गया है देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम यस को। PSLV C-54 के जरिए ओशनसैट 3 वे 8 अन्य छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण इसरो के द्वारा कहाँ से किया गया है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है। प्रोजेक्ट 15B परियोजना के तहत निर्मित विध्वंसक युद्धपोत मोर्मुगांव युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत कितने युद्धपोत बनाए जा रहे हैं? तो कुल 4 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, जिसका नाम इस प्रकार है विशाखापट्टनम, मोर्मुगांव, इम्फाल और सूरत है। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो बाली इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर होगा? तो भारत के नई दिल्ली में होगा। भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता भी अपने पास ले लिया है। 2024 में G20 का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो ब्राज़ील देश में होगा। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 का थीम क्या था? तो थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। वर्तमान में इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो जोको विडोडो जो है इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनका संबंध लिकुड पार्टी से है। आर्टेमिस मून मिशन के पहले चरण का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? तो नासा के द्वारा किया गया है। आर्टेमिस मून मिशन के जो है पहले चरण का सफल प्रक्षेपण नासा के द्वारा किया गया है। नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? COP 27 कहाँ पर हुआ है? तो मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हुआ है। और आपको याद रखना है COP 27 में ही लॉस एंड डैमेज फंड का निर्माण किया गया है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की आगामी सम्मेलन COP 28 कहाँ पर होगा? तो सऊदी अरब अमीरात के दुबई में होगा। COP 28 कहाँ पर होगा? तो दुबई में होगा। किस देश में? तो सऊदी अरब अमीरात देश में, UAE में। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ? तो भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ है। इसमें फोकस कंट्री फ्रांस था। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत राय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्पेनिश निर्देशक कार्लोस सौरा को दिया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत राय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्पेनिश निर्देशक कार्लोस सौरा को दिया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दक्षिण भारतीय अभिनेता
चिरंजीवी को प्रदान किया गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन की शुरुआत कब से हुई है? तो 1952 से। पहला कहाँ पर होता है? तो पहला मुंबई में होता है। कब होता है? तो 1952 में होता है। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह आसियान का 40वां एवं 41वां शिखर सम्मेलन के साथ, ठीक है, 40वां एवं 41वां शिखर सम्मेलन के साथ में भारत आसियान 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न होता है? तो कंबोडिया की राजधानी नॉम पेह में संपन्न होता है। कंबोडिया की राजधानी नॉम पेह में संपन्न होता है। भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। जो भारत का प्रतिनिधि है, भारत के विदेश मंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 नॉम पेह में हुआ है। 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो नॉम पेह में हुआ है। नॉम पेह कहाँ पर है? तो कंबोडिया में स्थित है। और किसकी अध्यक्षता में? तो कंबोडिया की अध्यक्षता में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2005 से हुई थी। इसमें आसियान के 10 सदस्यों के साथ 8 अन्य राष्ट्र शामिल होते हैं, जिनका नाम इस प्रकार से है: भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस व अमेरिका शामिल हैं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं हुन सेन। हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जो मलेशिया की निचला सदन है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे दीवान रकियात बोला जाता है। दीवान रकियात बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के निकट होलोंगी में स्थित है डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का पहले नाम होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज, नदी क्रूज, गंगा बिलास क्रूज किन 2 स्थानों के बीच चलेगी? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में चलेगी और इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? टोटल आपके 3700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और आपको याद रखना है कि गंगा बिलास क्रूज जो है जहाज़ का नाम है। 15 नवंबर 2022 को कुल वैश्विक जनसंख्या कितना हो गया है? तो 8 अरब हो गया है। 2030 में 8.5 अरब, 2050 में 9.7 अरब, 2080 में 10.4 अरब पूरे दुनिया का जनसंख्या हो जाएगा। C-295 विमानों के देश में ही निर्माण हेतु कहाँ टाटा एयरबस परियोजना का प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया है? तो बड़ोदरा गुजरात में इसका शिलान्यास किया गया है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ में 56 C-295 विमान खरीदने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है 21,935 करोड़ का समझौता किया गया है। इसमें से जो 40 C-295 विमान है इसका निर्माण भारत देश में होगा और जो 16 विमान है ये आपके विदेश से बन के आएगा। भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए स्वर्ण पदक केरल को दिया गया है, जबकि जो रजत पदक है ये आपके बिहार को दिया गया है और कांस्य पदक मध्य प्रदेश को दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विस्तारा एयरलाइंस कंपनी का मार्च 2024 तक किस कंपनी में विलय हो जाएगा? तो मार्च 2024 तक एयर इंडिया में विस्तारा का विलय हो जाएगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। भारत के विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं। ईडी प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक एस.के. मिश्रा के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो सी.वी. आनंद बोस बने हैं। सी.वी. आनंद बोस बने हैं। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो बिहार के हिंदी कथाकार
श्री जयनंदन को प्रदान किया गया है। इफ़को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडिया फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को प्रदान किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को प्रदान किया गया है। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाता था। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1992 में विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था और इनका संबंध जो है शतरंज खेल से इनका संबंध है। किस देश की सुंदरी मीना चोई को मिस अर्थ 2022 का ताज प्रदान किया गया है? तो दक्षिण कोरिया की, और इसका आयोजन फिलीपींस के मनीला में किया गया था। किसे सियोल शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है टिम वर्नर्स ली को। और साथ ही आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो थॉमस बाक हैं। द लाइट बी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिशेल ओबामा है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में कहाँ पर होगा? तो इंदौर में होगा। और इसका थीम क्या है? तो थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के नौसेनाओं के बीच में हुआ है। और आपको याद रखना है कि क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो क्वाड में 4 कंट्री हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान। भारत व फ्रांस की वायुसेनाओं का संयुक्त अभ्यास गरुड़ का 7वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो जोधपुर एयरबेस राजस्थान में हुआ है। जोधपुर एयरबेस राजस्थान में हुआ है। भारत एवं अमेरिका के थल सेना का 18वां युद्ध अभ्यास 2022 कहाँ पर होता है? तो उत्तराखंड के औली में होता है। उत्तराखंड के औली में होता है। आस्था हिंद 2022 किन 2 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो है आस्था हिंद 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास। आसियान देशों के साथ भारत का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? समन्वय 2022 है। इसे दोबारा देखिएगा। आसियान देशों के साथ भारत का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास, उसका नाम क्या है? तो समन्वय 2022 उसका नाम है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कतर में किया गया। विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना है, फ्रांस को हराकर। गोल्डन बूट किसे दिया गया था? तो एम्बापे को गोल्डन बूट दिया गया था। इनका संबंध, जो एम्बापे हैं, इनका संबंध फ्रांस देश से है, जबकि गोल्डन बॉल जो है मेसी को दिया गया था। मेसी का संबंध अर्जेंटीना टीम से है, ये अर्जेंटीना के कैप्टन थे। इंडिया मैराथन 2022 किसके द्वारा जीता गया है? तो पुरुष में जो है शेर सिंह के द्वारा जीता गया है, जबकि महिला में सुधा सिंह के द्वारा जीता गया है। मैराथन कितने किलोमीटर का होता है? तो 42.195 किलोमीटर का होता है। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो स्पेन देश में किया गया है। भारत का कुल 11 पदक, जो भारत के द्वारा जो है कुल 11 पदक जीता गया है विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में। और इसमें 4 सोना, 3 रजत, 4 कांस्य पदक जीता गया है। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत के द्वारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 किस राज्य के द्वारा जीता गया है? तो मुंबई के द्वारा पहली बार जीता गया है, हिमाचल प्रदेश को हराकर जीता है। 8वें T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? तो इंग्लैंड विजेता रहता है, पाकिस्तान को हराकर। इंग्लैंड दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतता है, पहली बार 2010 में जीतता है। जो विजेता इंग्लैंड है, इसे टोटल $16 लाख इनाम दिया जाता है,
जबकि जो उपविजेता पाकिस्तान है इसे मात्र $80,000 इनाम के रूप में दिया जाता है। पुरुषों के T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो अमेरिका एवं वेस्टइंडीज के संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। देसी घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के किस खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया है? एक ओवर में जो है 6 नहीं 7 छक्का किसके द्वारा लगाया गया है? तो ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा लगाया गया है। एक ओवर में 6 छक्के अभी तक किसके किसके द्वारा लगाया गया है? तो हर्षल गिब्स, युवराज सिंह, किरण पोलार्ड तथा जसकरण मल्होत्रा के द्वारा एक ओवर में 6 छक्के लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 या अधिक शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। ठीक है, पहले कौन है? रोहित शर्मा और दूसरे हैं KL राहुल। इसे दोबारा देखिएगा कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 या अधिक शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। और 2 कौन कौन हैं? तो रोहित शर्मा एवं KL राहुल हैं। अक्टूबर महीने में जारी फीफा रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 104 स्थान दिया गया है और पहला स्थान ब्राज़ील को मिलता है। एशियाई कप टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मनिका बत्रा बनी है। हाल ही में पहली बार किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है स्विट्जरलैंड टीम के द्वारा जीता गया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड महिला टीम के द्वारा जीता गया है। पुरुषों का एकल ATP टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है और इनका संबंध सर्बिया देश से है। महिला का एकल ATP टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो कैरोलिन गार्सिया के द्वारा जीता गया। इनका संबंध फ्रांस देश से है। पुरुषों की डेविस कप 2022 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया? तो कनाडा के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। जो डेविस कप है इसका संबंध टेनिस खेल से इसका संबंध है। पाकिस्तान के तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। महिला का रग्बी विश्व कप 2021 का खिताब न्यूजीलैंड रिकॉर्ड जो है 6ठी बार जीतता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्ड जो है 6ठी बार रग्बी विश्व कप 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो न्यूजीलैंड देश के द्वारा जीता गया है। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बनी हैं। जो PT उषा हैं ये भारतीय ओलंपिक संघ की नए अध्यक्ष बनी है। साथ ही आपको याद रखना जो PT उषा हैं इन्हें पायोली एक्सप्रेस एवं उड़नपड़ी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, उड़नपड़ी के उपनाम से जाना जाता है। पायोली एक्सप्रेस एवं उड़नपड़ी के नाम से जाना जाता है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र पटेल बने हैं और इनका संबंध BJP पार्टी से है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। फ्रांस से 36वां अंतिम राफेल विमान भारत कब पहुंचा है? तो 15 दिसंबर 2022 को पहुंचा है और राफेल विमान को डसाल्ट एविएशन कंपनी बनाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो 21 द्वीपों का नाम रखा गया है। हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है और इसका परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से 7000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारत चीनी सेना में कब झड़प हुआ था? तो 9 दिसंबर 2022 को हुआ था। 9 दिसंबर 2022 को झड़प हुआ था। भ्रष्टाचार के मामले में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष के कारावास की सज़ा हुई है? तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को। फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सितविक राबुका बने हैं। सितविक राबुका जो है फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बायोडायवर्सिटी पर दुनिया के 195 देशों का 15वां सम्मेलन दिसंबर 2022 में कहां पर आयोजित हुआ है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। किसकी अध्यक्षता में? तो चीन की अध्यक्षता में। ठीक है,
फोर्ब्स द्वारा दिसंबर 2022 में जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो उर्सुला वान डेर लियोन को जो है पहला स्थान मिला है। और आपको याद रखना है इनका संबंध जर्मनी देश से है। जबकि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो है 36वां स्थान दिया गया है। हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता किस देश के द्वारा दिया गया है? तो अमेरिका के द्वारा मान्यता दिया गया है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इनका संबंध लिकुड पार्टी से इनका संबंध है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्पकमल दहल प्रचंड बने हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हाल ही में भारत किस देश से स्वतंत्र व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया है। 29 दिसंबर 2022 से लागू हो गया है और 8 महीने पहले भारत जो है UAE से किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये जो BPSC के द्वारा पूछा गया था। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह CEO कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। अनिल कुमार लाहोटी आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुब्रकांत पांडा बने हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष व मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सुष्मिता शुक्ला को नियुक्त किया गया है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की व यूक्रेन की आत्मा को दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की व यूक्रेन की आत्मा को दिया गया है। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो दक्षिण कोरिया की सुंदरी मीना चोई के द्वारा जीता गया है और इसका आयोजन फिलीपींस के मनीला में किया गया था। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत की सरगम कौशल के द्वारा जीता गया है। 21 वर्षों के बाद जीता गया है भारत के द्वारा, ठीक है। इसका पहले 2021 में भारत के द्वारा जीता गया था। हिंदी का साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो बद्री नारायण को दिया गया है। और किस कविता के लिए? तो तुमाड़ी के शब्द के लिए से दोबारा देखिएगा। हिंदी का साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो बद्री नारायण को दिया गया है तुमाड़ी के शब्द कविता के लिए। अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो अनुराधा रॉय को दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए? ऑल द लाइव्स बी नेबर लिव्ड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड एथलेटिक्स के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स 2022 का पुरस्कार पुरुष में किसे मिला है? तो पुरुष में मोंडो डुप्लाटिस को मिला है जिनका संबंध स्वीडन से है। जबकि महिला में सिडनी मैकलॉगलिन को मिला है और इनका संबंध अमेरिका से है और ये अमेरिका की धाविका हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेले किस देश के महान फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ब्राज़ील के महान फुटबॉलर थे। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 19 दिसंबर को गोवा दमन व द्वीप मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1961 में आपके पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है? तो 2023 को जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है। 23 जनवरी 2023 से चीन में कौन सा नया वर्ष शुरू हो रहा है? तो खरगोश वर्ष शुरू हो रहा है, इसे मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी 2023 से चीन में कौन सा नया वर्ष शुरू हो रहा है? तो खरगोश वर्ष शुरू हो रहा है। सूर्य किरण का 16वां संस्करण भारत और नेपाल के बीच में कहाँ पर होता है? तो नेपाल में होता है। आपको याद रखना है कि एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है, सैन्य अभ्यास है। काजिंद 2022 सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। आपको याद रखना ये दोनों जो है थल सेना का अभ्यास था। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 महाराष्ट्र को हराकर किस टीम ने जीता है? तो सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है।
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो भारत के ईशांत किशन बने हैं। ईशांत किशन बने हैं। इनके द्वारा 126 गेंदों में जो है 200 रन बनाया गया था। महिलाओं का नेशंस कप 2022 किस देश के द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा जीता गया है और इसका आयोजन जो है स्पेन में किया गया था और स्पेन को ही हराकर भारत ने फाइनल जीता है। जो नेशंस कप है इसका संबंध हॉकी से है। अर्जेंटीना तीसरी बार फीफा विश्व कप किसे हराकर जीता है? तो फ्रांस को हराकर जीता है। अर्जेंटीना कब कब जीता है फीफा विश्व कप? तो 1978, 1986 और 2022 में जीता है। सर्वाधिक बार फीफा विश्व कप किसके द्वारा जीता गया है? तो ब्राज़ील के द्वारा जीता गया है। 5 बार कुल जीता गया है। 2022 के बारे में देख लीजिए कि गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला था? तो किलियन एम्बापे को मिला था। गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला था। जो किलियन एम्बापे हैं इनका संबंध फ्रांस देश से है। जो मेसी हैं इनका संबंध अर्जेंटीना से है। और फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड किसे मिला है? तो इंग्लैंड टीम को मिला है। सबसे कम कार्ड्स जो है इंग्लैंड टीम को दिखाया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन की अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मेघना अहलावत बनी है। मेघना अहलावत बनी है। जो मेघना अहलावत है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, ठीक है, कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है मेघना अहलावत। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब जो है सऊदी अरब के अल नायर क्लब से खेलेंगे। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं अब जो है सऊदी अरब के अल नासर क्लब से खेलेंगे। 2023 का विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा। जबकि 2022 वाला कहाँ पर किया गया है? तो कोलंबिया के बगोटा में किया गया है। कोलंबिया के बगोटा में किया गया है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन। 9वां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी को दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। और मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो अब्दुल फताह अल सीसी है। तमिलनाडु का कौन सा गांव राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो उस गांव का नाम क्या है? तो अरीतापट्टी उस गांव का नाम है। ये जो तमिलनाडु है उसका पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित गांव है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के किस फिल्म को जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में बेस्ट कैटेगरी में दिसंबर 2022 में चुना गया है? तो RRR को चुना गया है, ठीक है, RRR मूवी को चुना गया है। जनवरी 2023 में विश्व हॉकी महासंघ के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत देश के द्वारा किया जाएगा। इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी दिसंबर 2022 में सक्रिय हो गया है? तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी जो है दोबारा सक्रिय हो गया है। जापान के किस निजी कंपनी का एक लैंडर चंद्रमा के लिए दिसंबर 2022 में रवाना हो गया है? तो आई स्पेस कंपनी का एक लैंडर है जो चंद्रमा के लिए दिसंबर 2022 में रवाना हो गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस 1 मिशन का कौन सा स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की यात्रा पूरी करके धरती पर वापस दिसंबर 2022 में लौट आया है? तो उसका नाम क्या है? ओरियन स्पेसक्राफ्ट उसका नाम है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट उसका नाम है, ठीक है।